साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। हमारे साथ गंगाराम गौतम जी हैं जो आज के कार्यक्रम आयोजक कड़ी में आते हैं और तमाम लोग जुड़े हैं, मगर मेन प्रक्रिया ये निभा। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हम लोगों के लिए कीमती समय निकाला। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल को, जो आप समाज की गंभीर समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहते हैं। मैं भी उसको समय समय पर देखता रहता हूं और आज जो आपने समय निकाला उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जैसा सभी लोग जानते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था जी। उसी दिन को आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको याद करते हैं। और एक तरह से बाबा साहब ने हम लोगों को जो है नरक से निकालने का काम किया था। नरक से? नरक से क्यों कैसे? भाई हम लोग नरक में फंसे थे। अब जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का मार्ग हम लोगों को दिया तो आज हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, समाज पाखंड से निकल रहा है। तो आज इस मौके पर मैं सबको जो है बधाई देता हूं, मंगल कामना करता हूं। आपके चैनल से समाज के सभी लोगों को बधाई और धन्यवाद देता था। शुक्रिया सर। सर आज के इवेंट को जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जो सहयोग करना चाहे इस कार्यक्रम को और आगे मजबूत करने के लिए, ये सब बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या? ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये सभी लोगों के सहयोग से हो रहा है। और ये कार्यक्रम जो लखनऊ के जितने भी धर्म उपासक हैं सभी लोगों के सहयोग से किया जा रहा है। किसी एक व्यक्ति का पर्सनल ये प्रोग्राम नहीं है, इसलिए आपको यहाँ आज पे अपार भीड़ दिख रही है। क्या क्या होता है आज के दिन, क्या क्या करवाते हैं यहाँ पे? अब आज के दिन सबसे पहले भिक्षु संघ के द्वारा सुबह भिक्षु संघ को भोजन दान किया जाता है। इसके बाद बुद्ध वंदना धम्म देशना का काम किया जाता है। और हर कार्यक्रम में समाज के जिन लोगों ने मिशन के लिए अपना सब कुछ त्याग किया है उनको सम्मानित किया जाता है। जैसे आज भी 10 लोगों को बौद्ध रत्न से सम्मानित किया गया है। अच्छा। समाज के जो बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में अच्छी रैंक लाते हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं हो रही हैं उनको भी जो है हम लोग उनको बच्चों को सम्मानित करते हैं। जो छोटे बच्चे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग के माध्यम से उनको यहाँ मंच दिया जाता है, क्योंकि समाज के बच्चों को लोगों को अक्सर मंच नहीं दिया जाता है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से छोटे बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका हम लोग देते हैं। मतलब यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए भी प्रोग्राम रखे जाते हैं, उसके बाद प्रोत्साहित भी किया जाता है, सुना है? हाँ, हो क्या, जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है उन बच्चों को जो है गिफ्ट भी देते हैं। जैसे लगभग 100-150 बच्चे आए हैं उनको गिफ्ट दिया जा रहा है। 150 बच्चों को, मतलब कि हौसला अफजाई कि अपने जिसमें वो स्पेशलिस्ट है उसमें और काम करें। हाँ, और काम करें, यही है उसे। आज जिस तरह से आपने एक बात कही, इन बातों के बीच में हमें होश मिला है बाबा साहब। 1-2 दिन पहले जिस तरह का हादसा हुआ उस पर क्या प्रतिक्रिया है? और समाज यहाँ पे देखा कि आपने बोला भी कि बड़ा निराशाजनक है कि ऐसा हादसा होता। भाई बाबा साहब ने हमेशा सही मार्ग दिखाया है। जो लोग बाबा साहब को नहीं समझ पाते हैं वो भटक जाते हैं और उनके भटकाव का नजरिया है कि आज जो है ऐसी सरकार चल रही है जो समाज का ध्यान नहीं दे रही है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों को, सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सही चीज को जानिए, बाबा साहब को जानिए, भगवान बुद्ध को मानिए, जानिए, और जो मार्ग, जो रास्ता बाबा साहब ने हम लोगों को बताया है हम लोगों को उसी रास्ते पे चलना चाहिए। अच्छा, तो यानी आज जो बुद्ध धम्म उन्होंने ग्रहण किया था, वहीं कहीं ना कहीं इस इवेंट के थ्रू बच्चों को उनके बारे में जागरूक करना, बुद्ध धम्म क्या है, ये कोई ना कोई एक प्रयास है। हाँ, ये प्रयास है, इस प्रयास में हम लोग सफल भी हैं। अच्छा, प्रयास में हम लोग सफल भी हैं। यहाँ 2-2 कैक्टस लगे हैं खाना बनाने के लिए, इधर किताबों की दुकानें लगी हैं, तमाम आप खुद भी देख रहे हैं। तो बड़े पैमाने पे बच्चे इधर सहभागिता भी अपनी कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों का प्रयास सफल भी है। परिवर्तन चौक कब बना था? थोड़ा सा छोटा सा। भाई परिवर्तन चौक तो आप लोगों ने बहन मायावती जी की सरकार बनाई तो बहन जी ने ये परिवर्तन चौक बनाया। और जैसा कि लोग जानते हैं, जब परिवर्तन चौक बन रहा था तो आदरणीय बहन मायावती जी और माननीय मानवर कांसीराम साहब आके अपने सुपरविजन में इस परिवर्तन चौक का निर्माण कराया है। लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जब से बहुजन समाज पार्टी सरकार नहीं बनी, इस परिवर्तन चौक की लाइट काट दी गई है।
नगर निगम का कोई भी अधिकारी कर्मचारी इधर आता नहीं है, ना सफाई होती है। यहाँ के बौद्ध उपासकों के द्वारा ही सहयोग से यहाँ सफाई कराई जाती है और यहाँ पे आगे काम चल रहा है। मतलब एक मिनट, मैं बात बहुत गंभीर हो रही थी, इसमें उन्होंने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया। हजरतगंज के बीच चौराहे पे जहाँ से परिवर्तन आया, जहाँ SC ST OBC तमाम बहुजन वर्ग के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे अभी भी समस्याएं हैं, सफाई भी नहीं होती है। ये आप लोग खुद करवाते हैं? अब समस्याएं तो ही हैं, लेकिन जो लखनऊ के उपासक हैं ये सब आपस में सहयोग करके ये पूरे प्रवर्तन चौक की सफाई करते हैं। मगर यहाँ की जो कमेटी, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब कोई मतलब जैसे मंथली नहीं तो वीकली लखनऊ प्रशासन को हर बार हम लोग लिख कर देते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा सफाई के संबंध में, लाइट के संबंध में कोई कदम आज तक नहीं उठाया गया है। यहाँ पे आप एक बार कह दीजिए कि क्या क्या दिक्कतें हैं, बता दीजिए, शायद सुनवाई हो पाए कि यहाँ की किस स्थल। भाई एक तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ लाइट नहीं है। हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों की प्रतिमाएं अंधेरे में रहती हैं जी। 2 बार यहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा अराजक तत्वों ने तोड़ी है। उसी 2 बार यहाँ टूटी है 2017 में। उसी के बाद से ये कार्यक्रम होने लगा, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि उसके बाद कोई घटना नहीं हुई है। यहाँ की पार्क की देख रेख, चौकीदारी करने के लिए कोई भी जो है सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है, ना CCTV कैमरे लगे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारक सरकार नहीं होगी, हमारे महापुरुषों को सम्मान मिलने वाला नहीं है। बड़े अहम मुद्दे थे, मैं तो इस कार्यक्रम को जान रहा था, मगर इसके पीछे तमाम दर्द भी निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे विचारधाराओं की लड़ाई है। यहाँ बाबा साहब भी है, छत्रपति साहू जी महाराज भी है, नारायण गुरु जी भी है, ज्योतिबा फूले जी भी है, और महात्मा बुद्ध, जिनको इंटरनेशनली प्रधानमंत्री भी जाते हैं, या यहाँ का देश का अंबानी भी जाता है, तो वो कहता है हम बुद्ध से हैं। और इस तरीके का कारण होना सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अपने आज बाबा साहब, आज के दिन बाबा साहब ने जो है धम्म दीक्षा ली थी, उसी का जो है सारा प्रोग्राम है आज, और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि और लोग कैसे धम्म दीक्षा को ग्रहण करें। क्या बात है, आप बिल्कुल कोट पैंट में हैं। जी, हमारा भाई प्रोफेशन है हर समय कोट पैंट पहनना, कोई मूल विशेष नहीं है। ये हक किसने दिलाया? ये बाबा साहब का है भाई, बाबा साहब ने दिलाया इसको। अच्छा, हाँ, कहीं ना कहीं बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, बड़ी बात थोड़ी कह रहे हैं, जो सच है वही तो कह रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए कि यहाँ पर कौन कौन लोग आते हैं? यहाँ सभी प्रकार के लोग आते हैं। जैसे अब जैसे नाम या कास्ट लेना उचित नहीं होगा। अच्छा, 1-2 कास्ट को छोड़ करके बाकी सभी आते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने सभी के लिए सब कुछ किया हुआ है। अच्छा, किया तो सबके लिए है, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं। अच्छा, कहीं इशारा आप ऊपर वाले को कर रहे हैं? नहीं, सारा ऊपर वाले को नहीं करने वाले। अरे अब वो आप बात आपने कह दी, वो ठीक है, हाँ। वो सच बात कह रहे हैं आप। हाँ। उन्हीं लोगों के लिए है, वो लोग नहीं मानते। चिढ़न क्यों है? जब महिलाओं को हक जब दिलाया तो उन्होंने जाति धर्म नहीं देखा, किसी के साथ मिलाना, तो बाबा साहब ने उनके विचार को दिया। उन्होंने सही से अभी संविधान पढ़ा नहीं है, और जो लोग सही से संविधान पढ़ रहे हैं वो इस चीज को भी ग्रहण कर रहे हैं। वो कास्ट कोई भी हो, किसी भी कास्ट को हो, मनुवादी में कोई ठाकुर, पंडित, ब्राह्मण, कोई भी कास्ट हो, जिसने संविधान को पूर्ण रूप से पढ़ लिया वो संविधान को मान रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा गौतम है। कब से इस कार्यक्रम? मैं यहाँ तो 2000 जब से ये बना हुआ है, 2004 से हम लोगों के पहले से ही कार्यक्रम हो रहे हैं। पहले कम लोगों में होती थी, कम लोगों की भीड़ रहती थी। जब हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया है 2004 में। आप इधर की बात कर रहे हैं, 17 के बाद से कम लोग आने लगे थे। नहीं, यहाँ परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन हुआ 17 से तो बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ रही है, मतलब बहुत काफी। 17 के पहले वही मैंने, हाँ, मैं 17 के पहले की बात कर रही हूँ, जब ये 2004 में बनके तैयार हुआ है, तब यहाँ पर कार्यक्रम होना शुरू किया हम लोगों ने। तो पहले जो हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया वो होता था बौद्ध परिवार मिलन समारोह के रूप में, क्योंकि लोग जानते नहीं थे, जागरूक नहीं थे। फिर यहाँ पे बहुत कम संख्या में लोग आते थे, 20-25 लोग आए, फिर इसके बाद 30 लोग, मतलब ऐसे करते करते हर साल संख्या बढ़ती गई। और आज ऐसा है 2024 में आपको यहाँ करीबन 2 से 2.5 हजार लोगों से कम आज लोग नहीं थे। आप अगर 5 बजे का वक्त देखते जिस समय बुद्ध वंदना का कार्यक्रम हुआ था, तो आपकी है? हाँ, ये बेटी है। बेटा, आपको यहाँ अच्छा लगता है? सच्ची होती बना। क्या नाम है आपका? सतमित्रा गौतम। मित्रा गौतम। यहाँ अच्छा लगता है? यहाँ पे जब प्रोग्राम होते तो डांसर और सिंगर साथी को बहुत अच्छा। अच्छा,
मैम मैं एक बात कहूँगा कि आपके पिताजी ने भी यहाँ पे बहुत समय दिया, उसके बाद आप आने लगी, तो कैसे देख रही हैं मैम? जी मैम, कैसे देख रही है परिवर्तन आते हुए? जिस तरह से परिवर्तन चौक बनाया गया तो आपके बाद अगला जनरेशन भी पसंद करने लगा, तो आइडियोलॉजी भी कैसे काम कर रही है? देखिए, जब ये परिवर्तन चौक बना, हम लोग तो हालांकि काफी समय से बौद्धिस्ट हैं। बाबा साहब की देन है कि आज हम लोग बौद्ध धर्म के माध्यम से अपना तो हम लोग तो जागरूक हैं ही, इसके अलावा हम लोगों ने दूसरों को भी जागरूक किया। ये समाज ऐसा है जो सोया पड़ा हुआ है, जब तक आप जगाने का काम नहीं करेंगे, यहाँ जो लोग उठते नहीं हैं, लोगों को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि आप बाबा साहब का अनुसरण करिए। बाबा साहब ने जो हम लोगों के लिए किया है, और यही मायावती बहन जी की देन है कि ये हमारे सामने परिवर्तन चौक एक स्तंभ के रूप में, सामाजिक परिवर्तन के स्थल के रूप में जाना जाता है। ये उन्हीं की देन है। और देखिए, समय बढ़ता है, बदलता रहता है, सरकारें आती रहती हैं, लेकिन ये स्थल जो उन्होंने बनाया, जिनके उन्होंने निर्माण करवाया, आज ये एक शिकायत और मुझे ये जानकारी मिली कि यहाँ बीते 17 में जब आप लोगों ने कार्यक्रम शुरू करने का कारण भी यही है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें यहाँ दिक्कतें होने लगी थी, लाइट की, मूर्तियों को तोड़े जाने लगा। हाँ, यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति को भी खंडित किया गया, उनके हाथ की उंगलियां जो मिडिल फिंगर जो ऐसे झुकी हुई है, उसको भी लोगों ने विखंडित कर दिया, तोड़ दिया। और यहाँ पर जितनी आपने मूर्तियां देखी हैं, चाहे वो बाबा साहब की हो, पहले ये जो मूर्तियां हैं, इनके नीचे शिलालेख जो था वो ताम्र पात्र का बना हुआ था, तांबे के बने हुए थे। लेकिन अगर हम लोगों के कार्यक्रम नहीं होते, हम लोगों की देख रेख नहीं होती है, अब तो हमारे यहाँ काफी समय से यहाँ हम लोग हर सप्ताह रविवार के दिन सुबह 9 बजे से सामूहिक बुद्ध वंदना का कार्यक्रम नियमित रूप से किया जाता है। महिलाओं को कैसे जागरूक करें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यही है। देखिए, महिलाएं तो जागरूक नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर इस समय महिलाएं का अब देखिए, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, लेकिन पूर्ण रूप से बौद्धिस्ट होना वो होता है जो हर चीज को भूल करके केवल बुद्धमय हो जाए। बाबा साहब को की जगह की अगर लगा दे, बाबा साहब की मानने लगे तो बेहतर हो जाएगा, मुझे लग रहा है। नहीं, बाबा साहब की देन है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह से आपने बाबा साहब को समझा और आपने एक नेता का भी नाम लिया कि उनके भी विचार समझ में आया, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्रांति है, क्योंकि पिता हो चाहे माता हो, क्रांति अपने आप आती है। जो क्रांति अपने आप नहीं आती है, जब आपके परिवार में आपके यहाँ कोई होगा जो आपके धर्म को जानता है, बाबा साहब को जानता, बुद्ध को जानने से धम है, ये धम है, ये बुद्ध का धम है। और बाबा साहब ने आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 में अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में दीक्षा ली। आज ये उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 2017 से हर साल कार्यक्रम करते हैं, और उसी की देन है। बदलाव तो धीरे धीरे है, तो प्रकृति है कि बदलाव होता है धीरे धीरे, तो कहीं जल्दी हो जाता है, कहीं धीरे धीरे होता है। लेकिन ये जो है, हमारा समाज इतना सोया हुआ, इतना पिछड़ा हुआ, उसे ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि जो लोग हैं अब भी 2 नावों में चलते हैं, उनको हम नहीं कह सकते कि कुछ बौद्धिस्ट है, और जो बौद्धिस्ट है वो हिंदुत्व का पालन नहीं करते। बाबा साहब की देन है, आज मेरी 2 बेटियां MBBS कर रही हैं। अगर बाबा साहब ने अधिकार ना दिया होता, हिंदू कोड बिल ना आता, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ना मिलता, उन्होंने केवल हमारे समाज की महिलाओं को ये अधिकार नहीं दिया, उन्होंने तो सर्व समाज को ये अधिकार दिया कि वो पढ़ लिख सकती हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे IPS हो, वो हर क्षेत्र में है। देखिए, अंतरिक्ष में भी पहुंच गए। तो ये किसकी देन है? ये बाबा साहब की देन है कि हमारे समाज में, हमारा ये जो पूरा भारतवर्ष है, इसमें जो महिलाओं को अधिकार मिला, तो बाबा साहब की देन है। और यहाँ पे एक बात मैं भी ये भी कह दूं कि अपने बच्चों को भी जागरूक कर रही हैं और शिक्षित बना रही हैं। लोग शिक्षित करो के नीति पे लगे, जो कि असल में शिक्षित बनो। तो उन विषयों पे काम कर रही हैं। तमाम विषय सामने आए, इनसे बात की, कहीं ना कहीं ये बताना चाहती हैं कि ये बेटी है, इसको भी हम जागरूक कर रहे हैं, और पढ़ाई के लिए भी बेहतर विकल्प मैंने बताया है। और उन्होंने ये साफ साफ एग्जाम्पल दिया कि कहीं ना कहीं अपनी बेटी को MBBS बना दिया। 2 बेटियां हैं और गवर्नमेंट कॉलेज से कर रही हैं MBBS। एक बेटी का 3य वर्ष है और दूसरी बेटी का 2य वर्ष है, और दोनों को हमने बुद्ध को माना, हमारा परिवार बुद्ध ज्ञान को मान लिया।
बच्चों ने जाना, अगर हम अपना प्रकाश खुद बन जाएंगे, हम मेहनत करेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। ये छोटी सी बात है और ये बड़ी जानकारी है, इसको जरूर देखिएगा। और जैसा कि इन्होंने बताया, इसी तरीके से हर घर की महिला को, अपने घर के बच्चों को शिक्षित करे, जानकार करे कि असल मुद्दा क्या है। और कहीं ना कहीं जब आप अपने असल मुद्दे, असल नियत सही करके काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ेंगे। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जो बताइए। बाकी बने चैनल के साथ। धन्यवाद।